हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। मैं विजय कुमावत और नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा था। नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक नंबर 4 जो कि संख्याओं का वर्गीकरण मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया है। आज उस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे और इस क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। दूसरी बात करूं मैं कि ये क्लास जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट नहीं है, जो आर्ट्स कॉमर्स बायो के स्टूडेंट हैं, उनको मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, तो ये क्लास उसी प्रकार से डिज़ाइन की गई है कि जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट नहीं है उसको भी इजीली समझ में आएगा। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इससे पहले वाली जितनी भी मैंने नंबर सिस्टम पे क्लास ली है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो, या अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। हमारा टारगेट ये है कि जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, हर एक स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के और क्वेश्चन इजीली बना के आएगा और कम समय में बना के आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो लिख लो टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट है हमारी सम ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का जोड़ना। कभी ऐसे बोल देता है 1 से लेके 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, या 1 से लेके 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, या आपको बोल दे 1 से 150 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसका योग कैसे निकालेंगे। तो देखो, सीधा सा फंडा है, जब भी आपको बोलेगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहले ये समझ लो होता क्या। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, और कहाँ तक दे दिया 10 तक। जब इन सबको जब ऐड करोगे तो उसका योग क्या होगा। ये नंबर छोटा है तो हम इनको इजीली जोड़ के भी बता सकते हैं, लेकिन जब ये नंबर 150 200 तक दे देगा या 300 तक दे देगा तो हम इसका योग कैसे निकालेंगे, वो चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, n का मतलब है जहाँ तक नंबर है, 100 तक है 200 तक है, तो इसका योग निकालने का एक फॉर्मूला है n + 1/2। इसको आप याद रखना है, n + 1/2। n का मतलब होता है अंतिम संख्या, कि अंतिम संख्या क्या है। देखो, इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे, जिस टाइप के बनेंगे, हर एक क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा। ये क्लास पढ़ने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन आप कहीं से भी पढ़ लेना, कोई सी भी बुक से पढ़ लेना, आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो जब पूछे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला होगा n + 1 / 2। तो देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1 + 2 + 3 + 4 और कहाँ तक है 10 तक प्लस किया है। तो जब इनको ऐड करोगे तो इसका योग क्या होगा। तो यहाँ n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा अंतिम नंबर। अंतिम नंबर कितना है, तो आप बोलोगे सर अंतिम नंबर कितना है 10। तो ये 10 और 10 में 1 जोड़ोगे n + 1, तो ये 11, और डिवाइड में कितना है 2। तो जब 10 में 2 का भाग दोगे गया 5 बार, तो आगे कितना 11 × 5 = 55। जब इसका आप जोड़ोगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा निकल के वो आएगा 55। आगे बात समझ में। अब ये क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1 + 2 + 3 + 4 और कहाँ तक दे रहा है 88 तक दे रहा है। तो जब इनको जोड़ोगे तो आंसर क्या होगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, n बराबर हो जाएगा 88, यानी कि अंतिम नंबर कितना है 88। तो ये आ गया 88 और n + 1, 88 + 1 कितना हो जाएगा 89, डिवाइड में क्या है 2। जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये गया 44 बार। अब 89 को 44 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, देखो तो इसका जब जोड़ोगे तो आएगा कितना 39 16। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3916, 39 16। आगे बात समझ में और देखते आगे। अब इसने कहा है कि ये 1 + 2 + 3 + 4 और कहाँ तक जोड़ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 200 तक ऐड कर रहा है। तो n बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 200। तो फॉर्मूला में इसमें लगा देंगे हम, n आ गया 200 और n + 1 हो जाएगा 201, डिवाइड में क्या है 2। 2 से 200 को काटेंगे कितनी बार, 100 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 20100। इसका जब योग करोगे तो आएगा 20,100।
आगे इसमें कोई दिक्कत टाइप फर्स्ट में समझ में आ गया। डायरेक्ट जब भी प्राकृत संख्या बोलेगा तो आप इसका इजीली निकाल लोगे। अब देखो नोट करने वाली चीज है, नोट करके लिख लेना। ये तभी लगता है जब संख्या एक से शुरू हो, जब संख्या एक से शुरू हो तो ये तभी लगेगा। यदि संख्या एक से शुरू ना हो के संख्या 20 से शुरू हो, 11 से स्टार्ट हो, 21 से हो, 50 से स्टार्ट हो, 100 से स्टार्ट हो, है एक से शुरू ना होके तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो देखो उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, तो फॉर्मूला क्या है अपना n प्लस 1 डिवाइड में 2। तो n आ गया अपना कितना 50 और n प्लस 1 कितना हो जाएगा 151 डिवाइड में 2। इसका मुझे कमेंट में आंसर दो, इसका आंसर क्या आएगा। अब टाइप 2 इसी पैटर्न में टाइप 2 है। यदि संख्या 1 से ना दे के 20 से संख्या दे दे, बीच में से स्टार्ट कर दे, तो उसको कब करोगे, कैसे करना है। तो देखो क्या बोल रहा है कि 11 प्लस 12 प्लस 13 और कहाँ तक है ये 50 तक जोड़ रहा है। तो हमने तो पढ़ा है कि जब n से स्टार्ट हो, प्राकृत संख्या n से स्टार्ट हो, यानी कि 1 से स्टार्ट हो, तो उसका फॉर्मूला पड़ा n प्लस 1 डिवाइड में 2। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, संख्या क्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है 20 से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता है कि हम पहले इसका निकालेंगे 1 से लेके 50 तक का जोड़। कहाँ तक का जोड़ 50 तक का जोड़। 1 से लेके 50 तक का जोड़ निकालेंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 से लेके 10 तक का जोड़। 1 से लेके 10 तक का जोड़ क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। जब 1 से 50 तक के जोड़ में 1 से 10 तक का जोड़ माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 11 से 50 तक का जोड़ बच जाएगा। तो यहाँ पे n कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे n हो गया 50, यहाँ पे n हो गया 50 इंटू n प्लस 1 51 डिवाइड में कितना है 2। तो काटोगे तो ये गया 25 बार, तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, बचा कितना 25 से लिए 5, बचा कितना 20, 25 इंटू 5 कितना 125, 125 और 20 145। तो इसका जोड़ ये आ गया। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, तो आप बोलोगे इसमें से हम ये माइनस कर देंगे 1 से लेके 10 तक का क्या कर देंगे हम माइनस। तो 1 से लेके 10 तक का क्या होगा, n कितना है 10 और n प्लस 1 11 डिवाइड में कितना है 2। 2 से काटोगे कितनी बार 5 बार, तो 11 पंजे 55। यहाँ से क्या आ गया 55। 1455 में से 55 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 1400 रुपये, 1400 इसका जोड़। आगे बात समझ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1400। क्या किया हमने, पहले 1 से 50 तक का निकाल लिया, फिर 1 से 10 तक का निकाल लिया, फिर उसमें 1 से 50 तक के में से 1 से 10 तक का माइनस किया, तो हमारे पास ये बच गया 11 से 50 तक का। आगे बात समझ में। इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं तो आपको इजीली डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आ गया 51 से लेके 100 तक का हमें जोड़ बताना है। 51 प्लस 52 प्लस 53 और 100 तक का हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले निकाल लेंगे 1 से लेके 100 तक। पहले हम निकाल लेंगे 1 से 100 तक और फिर क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 1 से 50 तक। तो हमारा 51 से 100 तक बच जाएगा। इसमें माइनस कर देंगे हम 1 से 50 तक का जोड़ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जब 50 तक का माइनस कर दोगे 1 से 50 तक का, तो आपके पास बचेगा क्या, तो 51 से 100 तक का बचेगा। आ रही बात समझ में। तो देखो n कितना है, तो आप बोलोगे n यहाँ पे 100 है। n प्लस 1 कितना हो जाएगा 101 डिवाइड में कितना है 2, तो ये गया 50 बार, तो कितना हो जाएगा आपका
0,505 यानी कि 5050 इसका योग आ गया। तो अब इसका निकाल लेते 1 से 50 तक का। तो 1 से 50 तक का तो हमने निकाला था, यहाँ पे कितना होता है 1455, और 1 से 50 तक का करोगे तो कितना है यहाँ पे n50 इंटू 51 डिवाइड में 2, तो आएगा 1455। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 1 से 100 तक का जो आया वो कितना आया 5050, और 1 से 50 तक का जो योग आया वो कितना आया, तो आप बोलोगे सर 1455 आया। माइनस किया तो आएगा कितना, माइनस करो तो यहाँ से बचा 5, और 14 में से 5 गया 9, और 9 में से 4 गया तो 5, 4 में से 1 गया 3, तो आपके पास बचा 3595। आगे बात समझ में, क्या क्या किया है, पहले 1 से लेके 100 तक का हमने जोड़ किया, फिर क्या किया 1 से लेके 50 तक का जो योग किया वो हमने इसमें से माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो हमारे पास बच गया क्या, 1 से 50 तक का माइनस कर दिया तो बच गया कितना 51 से 100। आगे बात समझ में, इसमें कोई डाउट। अब देखो इसको कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा 21 से लेके 80 तक का है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से 80 निकालेंगे, फिर क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, 1 से 20 माइनस कर देंगे, तो इसका जो जोड़ आएगा वो आएगा 21 से 80 तक क्या होगा, इसका मुझे आप कमेंट में आंसर दो। तरीका मैंने आपको बता दिया। अब देखो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 7 का आपको जवाब देना है कमेंट में, 8 में आपको बता रहा हूँ। 30 से लेके कहाँ तक बोल रहा है, 60 तक बोल रहा है, 30 से लेके 60 तक। तो क्या करेंगे हम, पहले इसमें करेंगे 1 से 60 तक का निकालेंगे, 1 से 60 तक का जोड़ निकालेंगे, फिर क्या करेंगे इसमें से 30 से लेना, इस बार कहाँ से लेना है 30 से, तो 1 से 29 तक का क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो 1 से 60 तक का निकालो, n प्लस 1 डिवाइड में 2, तो n कितना है, तो आप बोलोगे n 60 है, इंटू n प्लस 1 आएगा कितना 61, डिवाइड में कितना आएगा 2। मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा, आपको फॉर्मूला समझना है, ठीक है। ये गया 2 से 30 बार, तो ये यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0 3 18, यानी कि 1830। यहाँ से आ गया 1830, इसमें से माइनस कर देंगे 1 से 29 तक का, तो हमारे पास बचेगा 30 से 60 तक का, माइनस करेंगे 1 से 29 तक, तो n कितना है यहाँ पे 29, इंटू n प्लस 1 कितना 30, डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2 से काटा कितनी बार 15 बार, 15 इंटू 9 कितना होता है, 15 इंटू 9 होता है 135, 135 से लिए 5 हासिल का 13, 15 दूना 30 और 13 43, यानी कि 43। माइनस करो, जब माइनस करोगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 14 में से 400 गया, 18 में से 400 गया, बचा 14, या माइनस करके देख लो, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा कितना 12 में से 3 गया 9, 7 में से 4 गया 3, 1, यानी कि 1395 इसका राइट आंसर है। आगे बात समझ में, कोई डाउट कोई दिक्कत। मैंने आपको टाइप फर्स्ट और टाइप 2 करवा दी है, यानी कि 2 टाइप के हमने देख लिए क्वेश्चन। यदि प्राकृत संख्याओं का योग पूछेगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1 डिवाइड में 2। n का मतलब है अंतिम संख्या। अब शुरू कहाँ से होनी चाहिए, 1 से शुरू होनी चाहिए, 1 से शुरू होके कहीं पे भी ख़त्म करे तो हम इसको इजीली कर लेंगे। अब बात आती है यदि संख्या 1 से शुरू ना हो, बीच में से शुरू हो, तो जब संख्या बीच में से शुरू होगी तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेके जहाँ तक दिया वो कर लिया, फिर उसमें से माइनस कर देंगे,
तो ये 2 टाइप मैंने आपको बता दी, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। फिर आगे चलते टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 है वो जो हमने पढ़ा 1 2, ये पढ़ा हमने प्राकृत संख्या। अब पढ़ेंगे प्रथम n सम संख्याओं का योग। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया, सम संख्या मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में, सम संख्या होती है जिनमें 2 का भाग जाता हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। ठीक है, ये होती है सम संख्या। जब इनका योग पूछ लेगा तो हमारा फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। बस क्या करना है, नीचे जो 2 डिवाइड दे रहे थे वो हटा देंगे, नीचे जो 2 का डिवाइड दे रहे थे वो हटा देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग हो जाएगा n प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। अब यहाँ पे जो n का मतलब है वो है सम संख्याओं की संख्या, कि इसमें कितनी सम संख्या है। जैसे मैंने आपको कहा 1 से लेके 50 तक, तो 1 से लेके 50 तक क्या होता है आपके पास, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 49 प्लस 50। तो 1 से लेके 50 तक क्या होता है आपके पास, तो आप बोलोगे इसमें 25 तो होती है विषम और 25 होती है सम। यही तो होता है विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाए। ठीक है, तो 25 विषम 25 सम होती। जैसे मैंने आपको कहा कि 100 तक नंबर है तो इसमें क्या है, 50 तो विषम है, 50 क्या है, सम है। यहाँ तक क्लियर है। यदि आपको मैंने कहा 26 नंबर है तो इसमें क्या है, 13 सम है और 13 क्या है, विषम है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और प्लस है 50, यानी कि सम संख्याओं का योग किया है 50 तक, सम संख्याओं का योग किया है 50 तक। ठीक है, तो 1 से लेके 50 तक कितनी सम होगी कितनी विषम होगी, तो आप बोलोगे 1 से 50 तक होगी, 25 तो हो गई सम और 25 हो गई विषम। 25 हो गई सम, 25 हो गई विषम, यही तो निकालोगे भाई। 25 हो गई सम, 25 हो गई विषम। तो यहाँ पे जो n है वो n कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे n की वैल्यू आ जाएगी 25। हमें सम संख्याएं देखनी है कितनी है, तो 50 तक सम संख्या होती है 25, तो n आ गया 25। तो फॉर्मूला क्या हमारा, n प्लस 1, तो n आ गया 25 और n प्लस 1 आ गया 26। जब इसको जोड़ोगे तो आएगा कितना, 25 इंटू 6 होता है 150 और ये हासिल की 15, 25 दूनी 50 और 50 और 15 हो जाएगा 65। जब इनको जोड़ोगे तो इसका योग आएगा 650, जो कि राइट आंसर है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? अब जब आपसे पूछ रहा है कि 100 तक है, कहाँ तक है सम संख्या, कहाँ तक है, 100 तक है। तो 100 तक है तो मुझे बताओ 100 में कितना, तो आप बोलोगे सर 50 तो होगी सम और 50 ही क्या होगी, विषम। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू आ गई 50। यहाँ तक कोई डाउट? जब n की वैल्यू हमारे पास आ गई तो फॉर्मूला क्या, n प्लस 1, तो 50 और 50 में 1 जोड़ोगे तो 51। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना, 0 5 और 25, यानी कि 2550। किसी को दिक्कत, कोई डाउट, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे चले, आगे देखते। और क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या बोल रहा है, अब इसने क्या किया कि 2 से शुरुआत ना करके इसने कहाँ से शुरुआत की, 20 से शुरुआत की, कहाँ से, 32 से शुरुआत की। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, जो हमने ये इसमें लॉजिक लगाया था n प्राकृत संख्याओं के योग में, वही लॉजिक हम क्या कर देंगे, इसमें लगा देंगे।
वही लॉजिक क्या कर देंगे, इसमें लगा देंगे, तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखो 32 से 80 तक बोला है कि 32 प्लस 34 प्लस 36 और 80 तक यदि सम संख्याओं को जोड़ोगे तो उसका योग क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और कहाँ तक जोड़ देंगे, 80 तक जोड़ेंगे। पहले हम 80 तक जोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस कहाँ तक, 30 तक सम का योग निकाल के और माइनस कर देंगे। जब 2 से 80 तक के सम का योग में से 2 के 30 तक का सम योग हटा देंगे तो बचेगा क्या। तो आप बोलोगे सर 32 से आगे जितने भी सम नंबर है उसी का योग बचेगा। तो देखो अब 80 में कितने सम और कितने विषम, तो आप बोलोगे 80 में सर 40 होते हैं सम और 40 होते हैं विषम। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास निकल के 40। लगा दो 40 इंटू 40 प्लस 1 41। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस, इसमें से माइनस करेंगे ये 2 से 30 तक का। तो यहाँ पे 30 तक में क्या बोलोगे सर, यहाँ पे जो सम होगा वो होगी 15 सम और 15 विषम। तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई 15। तो 15 प्लस 1 16, ये इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखो 40 इंटू 41 कितना होता है, तो आप बोलोगे 0 4 16 यानी कि 1640 होता है। इसमें से माइनस करना है कितना, 15 का स्क्वायर 225, 225 में 15 ऐड कर देंगे तो आएगा कितना 240। कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। माइनस कर देंगे 240, 240 माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, तो आप बोलोगे सर बचेगा हमारे पास 1400। कितना बचेगा 1400। यही हमारा राइट आंसर है। क्या क्या किया वो देख लो वापस से। पहले हमने किया 32 से 80 तक सम संख्याओं का योग पूछ रहा था, तो पहले हमने क्या किया 2 से 80 तक के सम संख्याओं का योग निकाल लिया, उसमें से माइनस कर दिया 2 से 30 तक की सम संख्याओं का योग हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, 32 से 80 तक का ऑलरेडी बच गया। आगे बात समझ में। इसी प्रकार ये करेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे हम लॉजिक, यही लॉजिक फॉलो करेंगे। पहले हम निकालेंगे 1 से 100 तक, 1 से यानी कि 2 से 100 तक सम संख्याओं का योग, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 50 लेना है तो माइनस कर देंगे 2 से 48 तक का। 50 तक माइनस नहीं करेंगे क्योंकि 50 को तो हमें इंक्लूड करना है। तो 50 से पहले सम आती है कितना 49 तो हो गई विषम, तो क्या आएगी 48। तो 48 तक माइनस कर देंगे। अब देखो 2 से 100 तक में कितने सम कितने विषम, तो आप बोलोगे सर 50 सम 50 विषम। तो n आ गया हमारे यहाँ से कितना 50। तो 50 प्लस 51, इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम 2 से 48 तक के सम का योग। तो 48 में क्या बोलोगे कि सर 48 में क्या है 24 तो आ गई हमारे पास सम और 24 ही क्या हो गई विषम। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई 24। तो 24 इंटू 25। अब देखो इसका योग कितना आ गया, तो इसका योग आ जाएगा 1 से 50 तक हमने पहले भी निकाला था, तो योग कितना आया था 1 से 50 तक 600, सॉरी 2 से 50 तक 650। तो इसका योग आ गया 650 माइनस इसका योग क्या आ जाएगा 25 इंटू 4 कितना 100, 10 50 60, इसका योग आ गया 600। नहीं कुछ गड़बड़ की है, 100 तक पूछा ना ये। तो ये हो गया 0, ये हो गया 5 25, इसका आ गया 2500 और इसका हो जाएगा योग कितना 25 इंटू 24 कितना हो जाएगा, तो 0 10 50 600।
तो 600 माइनस करोगे 2550 में से तो आएगा कितना 1950। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, यानी कि इसका जो योग आएगा वो आएगा 1950। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे पिक्चर क्लियर है सबके माइंड में कैसे क्वेश्चन को करना है? अब देखो, जब आपको बोलेगा प्रथम 70 सम संख्याओं का योग, दोनों क्वेश्चन में देखो फर्क है। यानी कि ये जो क्वेश्चन था इसमें था 2 से लेके 50 तक जो नंबर है उसमें सम संख्याओं का योग करना है। तो 2 से 50 तक तो कितनी होती है? 25 ही होती है सम। तो n यहां से आया था निकल के, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है, प्रथम 70 सम संख्याओं का योग, यानी कि सिर्फ सम संख्या 70 है उसका योग बताना है। तो जो क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन बना है वो क्वेश्चन ये है, 2 से लेके 140 तक सम संख्याओं का योग बताना है। ये क्वेश्चन आपका बना है। आगे की बात समझ में? तो डायरेक्ट यदि आपको दे दे प्रथम 70 सम या 80 सम 90 सम, तो n की वैल्यू हमारे वो वही हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे घुमा के आपको पूछा है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी? वही 70 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 70, तो हम निकालेंगे 70 प्लस 1 71, तो 0 7 49। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4970। आगे बात समझ में? 3 टाइप क्लियर है हमारी, हमने तीनों टाइप अच्छे से पढ़ ली है। एक बार रिवाइज करवा देता हूं। पहला टाइप हमने पढ़ा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना, जो कि इजीली निकाल लेंगे। फिर यदि 1 से शुरू नहीं होगी तो क्या करेंगे, वो तरीका मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में हमने देखा टाइप नंबर 3, प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना, कैसे निकालेंगे, और यदि बीच में से दे दे सम तो उसका योग कैसे निकालेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4, विषम संख्याओं का योग। विषम का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसका इजीली फॉर्मूला है n का स्क्वायर। n का स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले में लास्ट में आपको एक ही पीडीएफ में दे दूंगा, एक ही पेज में, ताकि आप रिकॉल कर सको। तो देखो ये क्वेश्चन है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। जैसे देखो 1 + 3 विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। तो 1 + 1 3 5 7 9 11, यही तो विषम होती है। तो 1 + 3 + 5, और कहाँ तक है? 55 तक है। कहाँ तक है? 55 तक है। कहाँ तक है? 55 तक है। जब इनको जोड़ोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? योग। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो n है। n की वैल्यू होगी विषम संख्याओं की संख्या। तो 1 से 55 तक, 55 भूल जाओ आप, 1 से 54 तक मैं बोल रहा हूँ। 1 से 54 तक जब नंबर लिखते हैं तो इसमें कितने सम और कितने विषम? तो आप बोलोगे सर 1 से 54 में जब नंबर लिखते हैं तो सम संख्या जो हमारी होगी वो कितनी होगी? 27 होगी। और विषम कितनी होगी? विषम भी इसमें 27 होगी। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? ये पिक्चर मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी और विषम में भी आप क्लियर कर लो, ठीक है। यदि आपसे बोल दिया कि 1 से लेके 80 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 80 में क्या है? तो आप बोलोगे सर 40 सम है और 40 क्या है? इसमें विषम है। ये पिक्चर क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन ये था 1 से लेके 55 तक विषम संख्या हमें निकालनी है। तो 1 से 55 तक क्या है? 27 सम है। 27 1 से 54 तक ले लेंगे, क्योंकि 55 तो क्या विषम है, तो इससे पहले ले लेंगे हम 54, ताकि हम n की वैल्यू निकालने में इजीली हो जाए। तो 54 का आधा किया, 27 तो सम है और 27 ही क्या है? विषम। ठीक है, 27 सम है और 27 क्या है? विषम। लेकिन ये नंबर कहाँ तक है? 55 तक। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 + 1 यानी कि 28। आगे बात समझ में? यानी कि विषम संख्या कितनी है हमारे पास? विषम संख्या 28। 1 से 54 तक तो 27 है, और कहाँ तक पूछ रहा है? 55 तक। तो 55 भी तो एक विषम संख्या है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 28।
तो फॉर्मूला लगा देंगे, 28 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, 28 का स्क्वायर कर देंगे। तो 28 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्क्वायर निकालना भी आपको आना चाहिए। तो 28 का बताया था आपको मैंने। तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784। कोई दिक्कत इसमें, माइक तो चालू है ना, आ रही बात समझ में, कोई डाउट, आगे चले, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा 1 से लेके 15 तक, 1 + 3 + 5 + 7 और कहाँ तक है 15 तक, तो इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा। तो 15 अपने आप में विषम है, तो हम देखेंगे 14, 14 में क्या है, 7 तो है सम और 7 ही क्या है विषम, लेकिन 7 तो है सम और 7 क्या है विषम, कहाँ तक है 14 तक, और कहाँ तक पूछ रहा है 15 तक, तो 15 भी एक विषम है, 15 भी एक विषम है। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई 8, n की वैल्यू आ गई 8। तो स्क्वायर, इसका योग निकालना है, तो योग होता है n² यानी कि 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64। तो इसका जो योग आएगा 1 से लेके 15 तक में जितने भी विषम संख्या आती है उनका योग आएगा 64। आगे बात समझ में, अब आपको दे दे बीच से नंबर दे दिए, बीच में से 31, 33, 35 और 85, इनका हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो देखो क्या करेंगे, वही फंडा अपनाना है। पहले क्या करेंगे, 1 से लेके 85 तक के विषम संख्याओं का योग निकालेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 1 से लेके 29 तक का। अब 29 तक का क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 30 तक माइनस करोगे तो 30 तो क्या हो जाती है, सम हो जाती है, और 31 से तो हमें काउंट करना है, और 31 से कम होता है 30, 30 क्या हो जाती है, सम हो जाती है। तो 30 से पहले क्या आएगा, आप बोलोगे सर 30 से पहले क्या आएगा, 29 आएगा, 30 से पहले क्या आएगा, 29 आएगा। आगे ही बात समझ में। अब देखो 1 से 85 निकालना है, तो यहाँ पे पहले देखेंगे कि सम कितनी है, 1 से 85 तक विषम कितनी है। तो हमने लिया 84, 85 को भूल जाओ, 84 लो, 84 का आधा करो तो आएगा कितना, 42। तो 84 तक 42 क्या है, विषम है। और कहाँ तक लेनी है, 85 तक, तो 85 भी तो अपने आप में विषम है, तो कितनी हो जाएगी 43। तो हम कर देंगे यहाँ 43 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे 1 से 29 तक। अब 29 की बात करें तो हम 28 लो, पहले 28 का आधा करो, 28 का आधा करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 14 आएगा। 28 में 14 सम और 14 विषम, लेकिन कहाँ तक लेना है हमें, 29 तक। तो 29 क्या है, तो आप बोलोगे सर 29 भी विषम है, तो 14 तो ये आ गई और प्लस एक 29, तो यहाँ पे विषम संख्या कितनी हो जाएगी 15। तो 15 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो या तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर लो, या फिर डायरेक्ट कर लो। 43 का स्क्वायर कितना होता है, तो अब बोलोगे 43 का स्क्वायर होता है 49 और 18, 18 49 होता है, और 15 का होता है 225। माइनस करो तो आ गया 4, 4 में 2 गया 2, 8 में 2 गया 6, 1 कितना आ जाएगा 1624, इसका राइट आंसर है। पिक्चर क्लियर होगी सारी, हर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और पैटर्न भी सेम ही लग रहा है, बस तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो चैनल को, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा टाइप 5, टाइप 6, ये जो क्वेश्चन बचे हुए टाइप 7, ये हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज यदि मैं कराऊंगा तो आपके माइंड में सारा मिक्स हो जाएगा। तो पहले आप इस क्लास को देखना अच्छे से, और जो तरीके मैंने आपको बताए वो नोट डाउन करना। उसके बाद में जब ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो हम इसके आगे के जो टाइप है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो मिलते इसी टॉपिक में, जो क्वेश्चन बचे हुए वो अगली क्लास में हम लेंगे, लेकिन उससे पहले आप इनको अच्छे से समझ लो, क्योंकि हमारा टारगेट ही यही है कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उसको भी समझ में आए और इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में मिलते, जय हिंद जय भारत।